रीवा के जीवन दायिनी कही जाने वाली और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने वाली बिछिया नदी इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होती जा रही है। शहर का सारा गंदा पानी नाले के द्वारा सीधे नदी में प्रवेश कर रहा है। लोगों को यह पानी पिलाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बार जिला प्रशासन और समाज सेवियों के द्वारा साफ सफाई भी करवाई गई, पर इसकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। रीवा के जीवन दायिनी कही जाने वाली बिछिया नदी बीते कई वर्षों से तेजी के साथ प्रदूषित हो रही है। बरसात के अलावा अन्य मौसम में इसकी धार बंद हो जाती है। रीवा शहर में मौजूद नदी की अपेक्षा इसकी गहराई अधिक होने की वजह से यहाँ पर गर्मी में भी पानी मौजूद रहता है। शहर में इसमें पानी रहने की दूसरी वजह गंदे नालों का मिलना भी है। शहर के कई मोहल्लों से निकलने वाली नालियां बड़े नालों में मिलते हैं और यही नाले आकर बिछिया नदी में मिल रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों और नर्सिंग होम का गंदा पानी भी इसी नदी में बहाया जाता है। नालों का पानी इतना अधिक प्रदूषित है कि पानी में ऑक्सीजन सहित अन्य कई प्रमुख तत्वों की कमी हो गई है। अब इस नदी का पानी सीधे उपयोग करने के लायक नहीं है। नदी में नहाने से खुजली और चर्म रोग जैसे भी रोग होने की संभावना है। इस बिछिया नदी में फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, जिससे पानी की सप्लाई लोगों के घरों में सीधे होती है। यही पानी लोग पीने के साथ खाना बनाने और नहाने में भी उपयोग करते हैं और ऐसे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते इस पानी की सप्लाई से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जन अभियान परिषद रीवा की पहल एवं शैक्षिक संगठनों के सहयोग से रीवा की बिछिया नदी की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने में अविरल बिछिया निर्मल बिछिया अभियान भी चलाया गया। समाजसेवी, जनप्रतिनिधि से लेकर छात्र और आम लोगों ने भी इसमें भाग लिया और इसकी सफाई भी की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने खूब फोटो भी खिंचाई, लेकिन उसके बाद इस नदी का फिर वही हाल है। शहर की 30% आबादी को पानी मुहैया कराने वाली प्राणदायिनी बिछिया नदी को पुनर्जीवन देने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो पूछा रीवा की जीवन दायिनी के बारे में, निश्चित तौर पे बड़ा गर्व होता है कि रीवा की जीवन दायिनी हमारी बिछिया और बीहर भारत देश के गिने चुने शहर होंगे कि जिस शहर के बीच से दो नदियां एक साथ गुजरती हों। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि हमारे रीवा से दो नदियां एक साथ गुजरती हैं, बीहर और बिछिया। जिस प्रकार से प्रयागराज में गंगा और यमुना निकल के वहाँ संगम बनाती हैं, इसी प्रकार से बीहर और बिछिया एक यहाँ संगम बनाती हैं। जीवन दायिनी हमारी नदी है, पर बड़ा दुर्भाग्य के साथ इस जीवन दायिनी नदी में पूरा का पूरा वेस्टेज मटेरियल गंदा चाहे वो नाली का पानी हो और जो यहाँ मेडिकल जितने यहाँ कॉलेज बन गए, मेडिकल हॉस्पिटल बन गई हैं, इनका पूरा का पूरा मेडिकल वेस्टेज हम उसमें बहा रहे हैं। अब आप बात करोगे, इनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा, ये एक आपको बोलेंगे कि हम तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले हैं। 17-18 वर्षों से लगा ही रहे, लगा नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे रीवा के वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला जी, वो बहुत वाहवाही लेते हैं। लगता है कि पूरा रीवा का भार उन्होंने उनके कंधों में आ गया है। इसका दोष कौन लेगा? लगातार यहाँ भाजपा का विधायक है, लगातार यहाँ का महापौर भाजपा का है, तो आखिर अभी तक ये यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बना? आप देखेंगे, आप चले जाइए आउटडोर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में, तो सबसे ज़्यादा जो मरीज पाएंगे तो पेट से संबंधित बीमारी के पाएंगे, क्योंकि जब हम गंदा पानी पिएंगे तो डायरिया होगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा। तो सबसे ज़्यादा बीमारी यदि कहीं है रीवा में तो पेट से संबंधित है, और उसका केवल एक कारण है कि हम गंदा पानी पी रहे हैं राजेंद्र शुक्ला की कृपा से। जा रहा है बिछिया नदी में। देखिए, जो बिछिया में दूषित पानी शहर का बह रहा है, इससे पानी जहरीला हो चुका है और रीवा के आम नागरिकों को बड़ा प्रदूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ अमृत योजना के तहत जो है 214 करोड़ का सीवर लाइन प्रोजेक्ट आया, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो सांसद हैं, वो सारे विधायक हैं, वो पूरी तरह से ट्रांसफर परियोजना में व्यस्त हैं और जो है ठेकेदारी में व्यस्त हैं, रासलीला कराने में व्यस्त हैं, और यहाँ का जो आम नागरिक है दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। तो इस पर जो है एनजीटी की भी गाइडलाइन है। गंगा नदी के एक मामले पर एनजीटी की गाइडलाइन आई थी कि कोई भी दूषित पानी जो शहर से जाएगा नदियों की ओर, वो बिना ट्रीट किए नदी पर नहीं गिराया जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो वहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए। इस तरह का आदेश है, इसका पालन नहीं हो रहा है जी। हालांकि इस बारे में जब नगर निगम अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि शहर का सप्लाई होने वाला पानी रानी तालाब में पहले फिल्टर होता है और फिर लोगों के घरों तक जाता है। जो वहाँ फिल्टर प्लांट भी है, शहर में पानी सप्लाई होता है पीने के लिए, और वहाँ कुछ शहर का गंदा पानी भी जाता है। उसके लिए क्या वो बनाया गया है सर? कि बिछिया नदी और ये आपके बिहार नदी के जो जहाँ पर दोनों का मैंने आपस में मिलती हैं, उसी संगम पर हमारा इंटेक वेल बना है। इंटेक वेल से पानी ले जाकर रानी तालाब फिल्टर प्लांट में जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ से फिल्टर करते हैं। रही बात आपने कहा कि फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है, तो अभी हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि शासन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है अमृत 2.0 योजना लॉन्च हुई है। 2022 से 2027 तक उसको कवर करेगी। तो शहर का वो भाग जिनमें अभी भी वाटर सप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं, या कि मैंने वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए WTP की आवश्यकता है, पाइपलाइन डाले जाने की आवश्यकता है, इंटेक वेल बनाए जाने की आवश्यकता है। इसको दृष्टि रखते हुए भी एक अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि जो अखाड़ घाट विषय हमारा इंटेक वेल पाइप से पानी ले रहे हैं, इस पानी को हम कुठुलिया फिल्टर प्लांट के पास इंटेक वेल बनाकर लेने जा रहे हैं। सर देखा जाए तो नर्सिंग होम है, मेडिकल नर्सिंग होम है, उनका भी पानी शहर से नाली के उसमें से हाँ, तो ये दूषित क्या बिल्कुल नदी जो प्रदूषित हो रही है, इसके लिए आपको पता ही है कि हमारे रीवा में सीवरेज योजना ऑलरेडी चल रही है। उस योजना के तहत जितने बड़े शहर के बड़े नाले हैं हम ये ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के बाद पूरा गंदा पानी हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे और ट्रीटेड करेंगे।